गुड मॉर्निंग क्लास। बोलो ना कुछ। मॉर्निंग सर। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास का दूसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? इसका एक क्लास आपको दे दिया गया है। पार्ट 1 इसका बन गया है। लर्नर वीआरपी के सौजन्य से आपके पास मिल चुका है, देखे भी होंगे पहला पार्ट। जिन लोगों का क्लास छूट गया है जाके कौन सा पार्ट 1 को देख लीजिएगा। लिखेगा ऐसे ही, क्या लिखेगा? सोचे 12th इतिहास लिखेगा ना तो आ जाएगा, करेक्ट है? नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखना। देखिए चैप्टर आपका शुरुआत हुआ था मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो चर्चा शुरू हुआ था उस वीडियो में आपने देखा था कि सबसे इस पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी जिसका नाम था, क्या नाम था बाबू? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले कौन सभ्यता आया? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, आज से कितना वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता था? तो देखो 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। अभी चल रहा है 2000, तो 2000 और 2500 कितना हो गया? लगभग 4500, लगभग 4500 यानी 5000 मान लो। 5000 वर्ष पहले हमारे यहाँ पे एक ऐसी सभ्यता थी जिसका लोग ऐसे जीवन जीते थे जो आज भी हम लोग जीते नहीं। आज जो तुम फेयर लवली लगाते हो ना उज्जवल होने के लिए, बिक्को लगाते हो ना कि गम गम करे, सेंट मारते हो ना इत्र, ठीक है, उससे कहीं अच्छा इत्र था पहले, समझ रहे हो? तो लेकिन ये सब बकवास है। 7 दिन में कोई उजला ना हो जाता, ऐसा होता था पोत देते, एक अथी रखते फेयर लवली, एक डोल और में मुड़ी लपका देते, पूरा उजरा हाथ, क्या बढ़िया। तो सुनो, सबसे पहले अपने भारत में जो एक सभ्यता आई थी जो हड़प्पा सभ्यता, आज से 4500 यानी 5000 वर्ष पहले, वो याद करो, अब गणना गावे लगे। 2500 ईसा पूर्व पहले हड़प्पा सभ्यता। अब कोई पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ तो आप लोगों को याद होगा पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। किस नदी के किनारे? पढ़ना हमको मौर्य काल, पढ़ रहे हैं कौन चीज? शोभेगा नहीं। तो हम लाते हैं यहाँ तक। अब देखिए हड़प्पा के बाद एक सभ्यता आया जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता बाबू? वैदिक सभ्यता कब आई से बता दो हमको। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उधर से हो क्या बाबू? उधर से। तो वैदिक सभ्यता जो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यही ना 600 है। कहानी बढ़ेगी, बाबू आए हैं, बेटा बेटी आएगा, फिर पोता पोत मन आगे बढ़ जा नाता नती। तो अब वंश के लिए आते रहेंगे जाते रहेंगे, अरे वैसे तो होता है। अब देखो 25 हड़प्पा आया, हड़प्पा के बाद कौन आया? वैदिक। चुप रहेगा। अब जब 600 ईसा पूर्व हुआ, इसी को किताब में इतिहासकार ऐसे लिखता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हो? BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व दिया रहे और पूछे कि आज से कितना वर्ष पहले, तो आज ये साल और ईसा पूर्व दोनों को जोड़ देना, करेक्ट? अब कोई के मान लो 1990 में जन्म हुआ, अभी 2000 है, पूछे कितना दिन रहा, तो ये ना कि दोनों जोड़ दिए, ईसा वाला में जोड़ना, ईसा पूर्व वाले में, करेक्ट है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन छपेगा, टेस्ट होगा बहुत जल्दी, क्योंकि कल है महाभोज और महाभोज में भी दुख वाला। आज हम लोग प्लान बना लेंगे कैसे कैसे चलना है, क्या करना है। एक बात जिनको की सॉरी बाद में बात करो, पढ़ा देंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ बता दो कोई जल्दी से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मौर्य काल। मौर्य काल अभी कथी करने आएगा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत को 16 महाजनपदों में बांट दिया गया। महाजनपद का अर्थ होता है कि शासन करने की पद्धति, वही ना महाजनपद। यानी महाजनपद क्या था? पूरे भारत को चलाने के लिए छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, जिससे उस जगह का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन क्या होता था पता चलता था, कैसे चलाना। महाजनपद समझ रहे हो? महाजनपद छोटे छोटे साम्राज्य थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 के भाग में बट गए थे। पूरा भारत कितना भाग में बट गया था? 16। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से। कहां से मिलती है? इसके बाद 300 ईसा पूर्व आती है और वहां से कहानी शुरू होती है मौर्य काल की।
कौन काल की? मौर्य मौर्य काल की शुरुआत होती है। हम लोग को इस चैप्टर में यही से पढ़ना है, लेकिन इसके पहले हम आपको लिए चलेंगे, क्योंकि मौर्य काल जो है बाबू कहाँ का ये था वंश या साम्राज्य? मगध का। मगध बता दो कहाँ है बच्चे लोग? पटना गया पटना, गया और मुंगेर। पटना गया, मूंग खाते खाते साफ हो गया, यानी पटना मुंगेर गया का जो क्षेत्र है, क्षेत्र समझते हो ना? गांव में ना कहता है देसरी वाली तो गाजीपुर वाली तो बसंतपुर वाली, ऐसे होता है। फिरती आई है वो। चलो तो सुन लो, तो वैसे ही मगध जो था ना, वो जगह था। मगध क्या था? जगह। पटना, गया, मुंगेर का, इस जगह को क्या कहा जाता था? मगध। और इसी मगध पर बच्चे लोग कथी था? कुछ तो होगा। हाँ, तो इस मगध जो था, यही पे एक सबसे पुराना वंश आया, सबसे प्राचीन वंश आया, सबसे प्राचीन वंश आया, जिसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। अब प्राचीन भारत में अक्सर जो जानकारी मिलती है वह जमीन के अंदर से खोद कर निकाली गई वस्तु से मिलती है। तो क्या उसके बारे में पूरा लिखित विवरण पता तो था, लेकिन पढ़ा आज तक गया नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? देखिए अब समझो, सबसे प्राचीन वंश था जिसका नाम क्या था? विद्रह वंश। प्राचीन वंश के लिखित सामग्री उपलब्ध है और उसको पढ़ा भी जाता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वंश जो था उसका नाम था बृहद्रथ वंश, और इसके संस्थापक भी जो थे बृहद्रथ थे। कोई पूछेगा कि मगध का सबसे प्राचीन वंश का नाम बता दो। बृहद्रथ। उसके कौन थे संस्थापक? कौन थे उसके? बृहद्रथ। कौन थे? अब कहानी को आगे ट्विस्ट करते हैं। अब मगध पर जो सबसे पहला वंश आया, सबसे जो पहला, यानी मगध पर जो सबसे पहला जो साम्राज्य था, सबसे पहला जो वंश आया था, जो नामी है, उसका नाम क्या था? कोई बताएगा? हर्यक वंश। कौन वंश? लेकिन हमको याद रखना है कि हमें पढ़ना है मौर्य काल। कौन पढ़ना है? मौर्य। ले चल रहे हैं, मगध में ही मौर्य काल आया था। अब हम लोग देखते हैं कि मगध पर कौन कौन से साम्राज्य और वंश ने शासन किया। पिछले क्लास में आपने देखा भी होगा। तो मैंने कहा था कि मगध पर जो शासन किए, मगध पर जो साम्राज्य का विकास हुआ, वो कौन कौन से थे? तो उसके लिए मैंने कोडिंग दिया था, हसीन, माशुका के साथ। हसीन, माशुका के साथ, यही ना? अब आइए, मगध पर सबसे पहला जो वंश आया था उसका नाम था हर्यक वंश। उसके बाद कौन वंश आया था? शिशुनाग वंश। उसके बाद कौन वंश आया? नंद वंश। उसके बाद कौन वंश आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश आया। उसके बाद कौन वंश आया? शुंग वंश आया। उसके बाद कौन वंश आया? गण वंश। और लास्ट में जो आया, और सातवाहन के बाद पूरा मगध का जो था साम्राज्य, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। मन में तो सवाल आना शुरू हो गया। अब हम लोग बात कर ले संस्थापक कौन किया, स्थापना कौन किया, तो बताया जाए। सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे बाबू? बिंबिसार। बिंबी है। कौन है? बिंबी। और एक है बिंदु। एक है बिंबी, एगो कौन है? बिंदु। कोई दिक्कत है बच्चे लोग? पूछेगा हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। याद हो गया? ओम प्रकाश जी ध्यान बिल्कुल जीवन हिंदी हो। शिशुनाग वंश के कौन थे संस्थापक? जल्दी जल्दी बोलो। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। राते एकदम खूब किच कहला सवारी लिखा दिया ना। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। महापद्म नंद। अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के। शुंग वंश के कौन थे? जल्दी बोलो। शुंग वंश के कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र
शुम। कर्ण वंश के कौन थे? वासुदेव। किसी मुख? वासुदेव किसी मुख? वासुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और सातवाहन वंश के कौन थे? शिमु। यही ना थे? तो ये है संस्थापक। ये क्या है? संस्थापक। अब आइए उपनाम की बात करें। उपनाम मतलब होता है, मान लो कि घर में कहते ना, हाँ कुदरिया तो भगवानमा, शंकरवा ऐसे, तो इसका भी उपनाम था। तो बताओ बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणी। श्रेणी। क्या कहा जाता था इनको? श्रेणी के नाम से भी बुलाया जाता था। किनको? बिंबिसार को। और बताइए, हाँ और किसको? अजात शत्रु। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजात शत्रु का उपनाम जो था कुनिक कुनिक था। था। क्या नाम था? कुनिक। और उसके बाद एक और है, कौन दशक? नाग दशक। नाग दशक। ये तो बड़ा अच्छा है, नाग दशक। में कौन है? दर्शक। दशक। आहा ना, ये बताए थे। ऐसी रहता था, कितना निमन रहता। नाग दशक तो दशक, नाग दशक तो दशक, अजात शत्रु तो शत्रु, हाँ बिंबिसार तो सार। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। तो कोई समस्या है इसमें? क्या आपको पता भी हो गया? पढ़े भी है? हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। आप हमको बताइए कि हमारा जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है 4 स्रोतों से। क्या स्रोतों से? कॉपी में लिखवा दिए थे, यानी बताया जाए कौन कौन कारण था। बताइए, हमारा जो इतिहास लिखा गया 4 उसका स्रोत है, 4 चीजों से उसकी जानकारी मिलती है। पहला बताइए कौन है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरा साहित्यिक। तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी लोग जो आए उन्होंने अपना विवरण दिया। और चौथा कौन था? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ माने धर्म से रिलेटेड। ठीक है, जो जो किताबें लिखी गई तो वो सारा धर्म है। तो 4 चीजों से हमें जानकारी मिलती है। किसका? प्राचीन भारत के इतिहास का। बताया जाए हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व। खोज कब हुई थी? खोज 1921 में हुई थी। वैदिक सभ्यता कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कमाल। आवाज चाहिए हमें जयमाला पर ना चढ़ाना है सबको। ठीक है, आवाज। तो आगे बताइए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद? 16। उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। मगध कहाँ पे है? पटना गया मुंगेर का क्षेत्र। यानी आपको बता दूं कि जो आपका, अब आपके मन में आता होगा कि आखिर क्यों मगध में ही इतने लोग शासन क्यों किए? मगध में ही इतने लोग शासन क्यों किए? कोई तो कोई कारण होगा बाबू। बिना कारण का, बिना कारण के तो पत्ता नहीं हिलता है, बिना मर्जी का। तो इतना बड़ा राज्य है ना, जिसमें अशोक मोहित हो जाता है, पूरा कली को काट देता है। तन्नी को बात थोड़ी है। राते की कोल्हे राते रेगो के फिर टिका गले हमरा खाली ओहे सब पते चले लेक रे बट ऐसा रहता टिकू कर ले आले। अरे ऐसी गर्मी है लड़कियों से महा बेवकूफ से देखते कूलर एसी फ्रिज सब पहले शादी से पहले किनवा लेंगे तब ना जाना चाहिए। पूर्वक सब चट से चल जाए पर बाद में कुछ किनाता हो कुछ ना किना। शादी से पहले आजकल लड़की का जब शादी ठीक होता है प्यार से मोबाइल तो रात भर पढ़ाई लिखाई तो जय श्री राम बोले गंगा माई की तो रात भर जब बतियाना है तो पूरा लगा लो कहे कि पंखा लगता तो निम्न वाला डिजाइन वाला ऊपर लगता हो एगो नीचा वाला चाहिए पंखा एगो दीवार क्या कि देखो ऊपर वाला गर्मी फेंकेगा ऊपर वाला गर्मी फेंकता तो एगो कहो कि स्टैंड फैन तो निम्न का उषा वाला 5-6 हजार वाला तो चमकदार आता है ऊ लगाबो एगो तनी दीवार में लगवा दो पंखा ई सब होला इमरजेंसी ओकर बाद एगो कूलर चाहिए एगो एसी सब रूम में लगवा दो तब एगो फ्रिज चाहिए सब ओनी किनवा ले बाप माई के ना देवे के पड़ते ओनी किना ले आ ऊपर हो जाते संभव ना तो लगवा लो निम्न से घर ऊपर टाइल्स खोलाओ तो अरे अशोक के बारे में देखो जब अशोक को जब प्रेम होता लड़की से लड़कियां की कहे कि हम बाहरी से शादी नहीं करते लगे ना बोला हम अपने राज्य में करते तो वो छोड़ दो बात तो अलग है लेकिन अभी का तो समय लगवा लेना पूरा शादी से पहले कहे कि तनका दिन बढ़ जाता तो बोलो अभी पैसा ना नहीं तो पूरा हमरा कैसे रख
अच्छा तुमको घर में कहीं रखने के लिए पैसा नहीं है तो बाद में तुम्हारा जो 20-20 हजार का साड़ी आएगा, वो लहंगा आता है 30-30 हजार का, तो कहाँ से आएगा भाई? क्रीम आता है तो वो लखनऊ में खरीदोगे 500-500 कोई 1000। बाप रो बाप, आगे बढ़ो। मगध में आओ। मगध में देखो तो मगध में प्रचार न करना। देखो मगध में क्यों साम्राज्य विकसित हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछेगा कि मगध में साम्राज्य विकसित होने के कारण क्या था। तो सबसे पहले ये है मगध से गुजरती है। कौन गुजरती है? कौन गुजरती है मगध से? मगध से गुजरती है ये बीचों बीच गंगा नदी। कौन नदी? इधर से है कौन नदी हो? गंडक नदी। एने से कौन नदी है हो? एने से राजगीर के पहाड़ी। अब सोचो चारों तरफ से तो घिरा है, तीनों ओर पानी है, एक तरफ से होने का राजगीर की पहाड़ी। अब इनमें कौन आएगा भाई? केकरा दिन खराब है? आगे कादो कर देंगे, आएगा फसल लगाने से देंगे धंसा के। तो अब सुनो, तो चूंकि गंगा, सोन और गंडक नदियां थी, चारों तरफ से सुरक्षित, बिल्कुल कहीं से हमला होने की जगह नहीं। हम बाहर हमला कर सकते जाके, लेकिन हम पर कोई हमला नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, जहाँ पे नदी होती है वहां सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको वहां पे जल मिल जाता है। जल मिल जाता है, उसके बाद कृषि करना आसान हो जाता है। बाढ़ आती है तो जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी तो वहां पे पशुपालन करना भी आसान हो जाएगा। तो जब सब कुछ, मिट्टी भी उपजाऊ है, कृषि भी हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है आपका, और प्लस क्या हो रहा है, वहां पे पानी की मात्रा भी मिल रही है, और यहाँ पे स्पष्ट है कि नदी होगा तो खनिज संपदा होगा, नीचे पेट्रोलियम या बहुत सारा हो सकता है। तो ये सारे कारणों से क्या था कि लोग मगध पर शासन करना चाहते। ये सब क्या था, इसकी वजह थी। कोई दिक्कत है क्या? पूछेगा कि मगध पर इतने ज्यादा वंशों ने शासन क्यों किया? तो सबसे पहला सुरक्षित स्तर, नदियों से और पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें हमला करना आसान नहीं। उसके बाद यहाँ की मिट्टी उपजाऊ, कृषि से व्यवसाय, व्यापार, और जल होने के कारण व्यापार करना भी आसानी से, कम खर्चा में आराम से हम लोग व्यापार कर लेते थे अगल बगल नहीं। तो ये सारा, और उसके बाद मछली भी खूब मिल जाता था आराम से, ना है भोजन तो लेकर चिबा जाओ बात करें। तो ये सारा चीज है। तो इसके कारण आपका मगध में शासन व्यवस्था बड़ा सुचारू रूप से चला। यानी मगध में शासन करने का सबसे प्रमुख कारण कहा जाए तो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग बिल्कुल संपन्न थे। आर्थिक व्यापार व्यवसाय होता था, कृषि होता था, लेन देन होता था अपना क्या फसल का, जिसके कारण आसानी से लोग यहाँ पे बस गए। करेक्ट है। तो ये वंश था आपका कौन सा? मगध वंश। और इसी मगध वंश में एक वंश आएगा, कौन सा वंश बाबू? मौर्य वंश। लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा मगध के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते रहेंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पास ये सारा चीज लिखा हुआ होगा, है कि ना है? तो अगर है तो अब क्लास को आगे ले चलते हैं और चलते हैं सीधा मगध। कहाँ चलते हैं? तैयार है ना? आज मगध चलो, कल चलेंगे कहीं और। हटा दे, लिखने का मन है? कोई के मन है तो जरा मन से लिख लो। और आप लोग रिवाइज कीजिए बार बार, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेगा तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग मगध की ओर बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? तो चलिए सीधे लिए चलता हूं आपको मगध। मन में देखो मगध, नजर आना चाहिए पटना, गया, मन में आया। जैसे शादी होता है तो लड़कवा से पंडित ना कहते बउआ सोच ना, कथी सोच कि मान ल के तोर पत्नी बन गेलो तो तू माने एकरा कैसे रखबो, ऐसे ना होता है। ये परमानेंट है, फिर मिटाता है कि ना? मिटा देते। चलो हाँ, तो सुनिएगा। तो लड़का सोचता है कि अच्छा मान लो हमार बीबी आ गई और अब एकरा कैसे वाला रखा। हाँ तब तो कथी कहते को भोगला भोगला दिमाग है तो बोले हम ले जबै अब
पका दे खते रहते और आ लड़की से जब पूछे जाए कथी करबो तू शादी हो जाता कुछ हो कहतो कि हम पति के अच्छा से रखम बहक जाता सुधार के माने ऐसे ना कहते सुधारम एकरा बकलोलवा के तनका आदमी बना दे है ना आ बस ओकरा बाद कोशिश करम कि हमरा बात में चले तनी हमरा मेकअप उकअप के सामान लावे गहना उना साड़ी उड़ी निमन निमन हर महीना विजिट पर सबसे ज्यादा पसंद होता लड़की को यात्रा करना आई मंदिर कल ऊ मंदिर आई गंगा जी आई ऊ गंगा जी ना बस इतने तो चाहे अब पटना अब यहीं पे तो इसी तरीके से अब हम लोग चलते कहाँ पे मगध चलते आ गए मगध पर जो शासन किया उसका आपको पता चला गया तो सबसे पहले जो वंश शुरू होता है मगध में बाबू उस वंश का क्या नाम है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है बउआ बिंबिसार शुरू हो गया कहानी तो आओ जानते हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा तो जो बिंबिसार है बाबू वैसे तो ये हर्यक वंश जो है 544 से 412 544 से लेके 412 ईस्वी तक कथी तक ईसा पूर्व की ईस्वी मौर्य वंश के बाद आता सॉरी ईसा पूर्व में अभी तो ये कहां से आ जाते हो तो ईसा पूर्व में होगा तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार थे ठीक है और इसकी स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में और इसका अंत हो गया 412 ईसा पूर्व में उसमें जो इसके संस्थापक है जिनका नाम है बिंबिसार याद कर लो है प्रिया कौन दुनिया में अभी बउआ है बेटी 25 के पहले शादी कानूनन अपराध इस कोचिंग में पढ़ने का मतलब 25 साल तक कुमारे रहो मन ज्यादा करे तो विजय सर को कॉल लगाओ हम बाप से बतियाएंगे मैं से बतियाएंगे कहेंगे सेट कर दो इसको नहीं 25 के शादी लेकिन बर्बादी का घर है आपका मगध से उजड़ जाएगा आपका भारत उजड़ जाएगा ठीक है बिंबिसार ऐसा आदमी पैदा नहीं लेगा कचरा कुचरी कुतवा बिलैया सब पैदा ले लेगा ना सब नाश हो जातो तो देखो मगध हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार पूछेगा कि हर्यक वंश कब से कब तक चला 544 से 412 ईसा पूर्व में और उसके बाद क्या हो गया क्षमा सबसे पहले इसमें आए बिंबिसार जो कि 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक बीसी लिखते हैं हम ईसा पूर्व को ठीक है 491 ईसा पूर्व तक इन्होंने मगध पर शासन किए ठीक है एक बात समझ लीजिए कि वो 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे बाबू 15 वर्ष की उम्र में तो थोड़ा सा के नॉलेज हो ना हो तो खाए पिए ये गद्दी पर बैठ गया कौन और बाबू 80,000 गांवों का राजा बना 80,000 अरे देखो घर ना समझे 15 साल के लड़का 80,000 गांव का राजा ठीक है और सबसे पहले इन्होंने गिरिब्रज याद रखिएगा बच्चे लोग सबसे पहले इन्होंने गिरिब्रज को राजधानी बनाया सबसे पहले गिरिब्रज को और बाद में इसको बना दिया राजगिरी या राजगीर जिसको क्वेश्चन तैयार हो रहा है बच्चे लोग पूछेगा मगध पर सबसे पहला जो वंश आया कौन वंश आया हर्यक वंश की स्थापना किसने की हर्यक वंश कब से कब तक चला पूछेगा कि बिंबिसार का शासनकाल बताओ 544 से अब सुन बउआ रे ऐसे ही न हो कहानी ई सोचा 15 साल के लड़का राजा बने अब 15 साल के मन में की चलता होगा सबको पता ये सोचा कि ऐसे काम नहीं बनेगा ये तो हम जीतते रह जाए मर जाए हमरा मने कि पूरा भारत ही ना पूरा वर्ल्ड हमरा कब्जा में नहीं हम बोले उठ तो सब उठ जाए हम बोले सब सुत तो सब सुत जाए हम बोले कि एक दिन में घर उठाओ तो घर उठ जाए सोचो इतनी अच्छी लेकिन क्या था ना ये बिंबिसार जो था खाली एगो दिमाग लगाया ऐसे तो ना तो सबसे सस्ता उपाय केगो शादी करो साम्राज्य बनाओ मतलब ये कहा कि ये से बिना लड़ाई झगड़ा
लाठियों बच गेल आ सांपो मर गेल ना। ये कहा कि ऐसा ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा शादी करेंगे, जहां शादी करेंगे ओकर मौसा पुआ बुआ जोन है सब हमर हो जाए। आहा खजाना मिले। मान लो कि हम इस राज्य के बेटी से शादी कर लेते, पूरा राज कोना के हो गए, ससुरो मिल गए, सासो मिल गए, भौजाइयो मिल गए, सब कतहर बाप रे अपने मेहमान ना कोई ना हमला ना करिए ना, हो गलो बढ़ गेलो ऐसे ना। मगध में एगो क्या हो गया, बढ़ गया। इन्होंने अपनाया सबसे सस्ता उपाय, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले कौशल राज की पुत्री थी कौशल देवी। कौन थी बाबू? हो गया, कार्यक्रम शुरू है। सबसे पहले कौशल राज्य की राजकुमारी कौशल देवी से शादी किया और कौशल राज्य को अपने राज्य में मिला। चलो कि अच्छा अब तो बहुत अच्छा है। अब लिच्छवी के शासक चेतक या कहीं कहीं चेटक लिखा रहता है, ठीक है। लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी जिसका नाम था, क्या पता है? नहीं पता तो पता कर लो। उसका नाम था चेलना, नाम है चेलना, ठीक है। तो चेलना जो है चेतक की बहन है, पुत्री है। चेतक की कहीं कहीं चेतक का कहीं कहीं चेटक, चेटक की कौन थी? पुत्री। इससे शादी किया, इससे क्या किया? शादी किया और इसको भी अपने राज्य में मिला लिया। अब लिच्छवी भी इसके अधीन। मद्र देश, एक मद्र देश है और उसकी जो राजकुमारी थी खेमा या छेमा, कहीं कहीं लिखल मिलता खेमा और कहीं कहीं मिलता छेमा। इससे शादी की। कहाँ के रहने वाली थी? लिच्छवी की राजकुमारी। राजकुमारी मतलब राजा के ना। तो ये शादी किया। अब सोचो, पहले किया कौशल देवी से शादी, फिर किया चेलना से, फिर किया खेमा छेमा से, और कतना किया कोई अता पता नहीं है। लेकिन जब शादी हो रहा है तो लेढ़ा भी तो आएगा। एगो लेढ़ा आया, आजाद आया तो बहुत है, लेकिन नामी हुआ कौन? ये ना कुनिकवा हो, एक नाम क्या है? अब ये वो लड़की से प्रेम करता। अब पूरा हिस्ट्री प्रेमे हो, हिंदी पूरा प्रेमे हो, इंग्लिश पर में पूरा प्रेमे हो। बाबू उम्मीदवार मैरिज प्रपोजल पढ़ोगे इंग्लिश में तो पगला जाओगे। अभी ना सोचे सर जी पढ़ाते हैं ऐसे बनाएंगे। संस्कार गलती कहाँ और इसे देखता। देखिए अजात शत्रु उसका बेटा था, ये वो लड़की से प्रेम करता। अब लड़कियां कहती कि ये कहता हम साधु को घर बसा ले। लड़कियां कहते थी कि ना तू राजा बनबे तो ना, हम तो बपबे बियाह करे में व्यस्त, तो तोरा से हम कथी कर, तोरा तो जाके हम कथी करम, ओए गुलामी खट्टा। तू पहले राजा बन। अभी तबाह है, बाबा मरे तब ना राजा बनी। बाबा उन्हें बपवा तो अपने बियाह में बेचा नहीं, बेटवा के बियाह करने का मौका मिलेगा। ये परेशान हो गया कि अच्छा बोलो एक दिन रात अति अगर नौसन वाला मर्द होगा तू राजा बन के दिखा दे, हम अभी चट सिंह करो। अच्छा अरे ओकरा चक्कर में तो सब छोड़ दै छी दुनिया, माय बाप सब घर द्वार कही लड़के देखबे कर। तो अभी करके अच्छा ये बड़ा बहुत अच्छा बोल, तोरा बिना तुम रहम न, तू ही तो हमारी जिंदगी हते, तू ही आत्मा हते परमात्मा ते सब ले। ये आओ देख लके ना ताव गेला एकरा भौंक दे ले साफ। बिंबिसार मर गया। अब अजातशत्रु शादी कर ली, कथी कर लिया? शादी। और मर गया। बिंबिसार क्या हो गया? चला गया। एकरा बियाह कर देता तो नहीं मरता बेचारा, मर गया। ई अब बाबू तक समाप्त है। कहिया समाप्त हुए? 491 491 में भोगा गए, चल दिए। 459 तक ये किए शासन। कब तक ये बुआ? 459 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु का शासन था। उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और इतने नहीं, ये अपने पिता की हत्या करके बना। इसको शादी की जब अब ये सब कहानी है, इतना दिल से नहीं है ना, ठीक है। तो अजातशत्रु अपने पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार की हत्या करके क्या कर गया? मगध का राजा बन गया। मगध का क्या बन गया? लेकिन
आज तक इतिहास में ऐसा प्रमाण नहीं मिला था कि कोई अपने राज्य को स्थापित करने के लिए अपने बाप को मार दिया, लेकिन कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और इतना ही नहीं, चूंकि 16 महाजनपद था, उसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। उसी में 16 में से वो था बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। इसने बज्जी पर पहले जीत किया, उसके बाद बहुत सारे जगहों को जीता। इसमें एक हथियार था, उसका नाम लिखा है रथ मूसल। रथ मूसल नाम से लगे चूंकि रथ पर कुछ होता है, याद मूसल वाले का ढेर लगा दे। रथ मूसल और महाशिला कंटक। ये क्या? महाशिला दूगो हथियार का प्रयोग किया था। और ये जो था बाबू, ये मानने वाला था आजीवक संप्रदाय। संप्रदाय समझते हो? दूसरा का हम कबीरहा, तो हम फलनिया है, तो हम चिलनिया है। एगो संप्रदाय होता है ना सबका, मानने वाला। जिस मत को मानते हो तुम, अरे मत समझते हो, मतलब कोई व्यक्ति जो विचार उसका अच्छा लगता है वैसा वाला मत। अगर हमरा भुइया बाबा अच्छा लगे छै, भुइया बाबा के कूद का दे। हमरा मखनी बाबा अच्छा लगे छै, मखनी बाबा के ना। हमरा कबीर अच्छा लगे तो कबीरहा मान ली। ये होले मत। एकरा कथि कहै छै? मत। जैसे घरे में अगर मम्मी के बोली अच्छा लगे तो मम्मी जोरे चिपकल रहती, बाबू अच्छा लगे छै बाबू जोरे चिपकल रहती। मान चिपकल के मतलब बात सुनैले, ज्यादा बात करेले उनका। तो उसी तरीके से ये जो था अजातशत्रु बाबू, ये आजीवक संप्रदाय। पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ अजातशत्रु किस संप्रदाय को मानने वाला था? आजीवक। और जिसके संस्थापक थे मखली गोसाल। कौन? मखली गोसाल। आहा, ठीक है। तो पूछेगा कि अजातशत्रु कौन संप्रदाय को मानने वाले थे बउआ? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को कौन चलाया था? मोखली गोसाल। मोखली। मोखली कौन है? ओखरी। ठीक है। और आपको बता दूं कि बात तो रुकती नहीं है। शादी तो हो भरपूर किया। का बाबू जब इतना कह कर गए तो हम गला ये हो खूब किया, लेकिन इसका भी बेटा आया। इसका भी बेटा आया। अजातशत्रु का बेटा नाम था उदयन, या कहीं कहीं पे मिलेगा उदयन। उदयन या कहीं कहीं क्या मिलेगा? उदयन। ठीक है। और ये शासन किया है 460 से 440 ईसा पूर्व। 460 से 440 ईसा पूर्व। कहाँ सब शासन कर रहा है? कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे शासन किया बच्चे लोग। और ये कौन कम? एक करोड़ लड़की पसंद। हम कहिया बिया कर? बाबू तू तो करे छ, हम कहिया कर? समझ गए? कहोगे ठीक है, एहो काम वही किया। ठीक है बाबू, तू तो अपना बाबू के मारला और बिया करेला, हम हूँ तोरा मार दो। जस करनी तस भरनी, जैसा किया। अब 1 करोड़ टपका के वो शादी करना शुरू कर। लेकिन बड़ा चलाक राजा था उदयन जो था बाबू। ठीक है। अजातशत्रु को इसने मार दिया। और पहले तो एक काम किया कि ना वो न चलतो, इस सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बना। अभी तक राजधानी कहाँ है देख लो, राजगीर। कहाँ पे है? और पूछता कि मगध पर हर्यक वंश में कौन ऐसा राजा था जिसने अपने राजगिरी से राजधानी को पाटलिपुत्र या पाटिल ग्राम ले गया? पाटिल ग्राम। या क्वेश्चन पूछेगा पाटिल ग्राम की स्थापना किसने किया? उदयन। कौन किया? उदयन। मार दिया। ये अपना बाबू के ते हो, अपना बाबू के। अब बाबू को बोलते हैं पितृ, पितृ यानी पिता। पितृ माने पिता, हंता माने मारे वाला, पिता के मारने वाला। तो इस वंश को कहा गया पितृ हंता वंश। कौन वंश को? हर्यक वंश। क्यों कहा गया? क्योंकि सब को ही अपने पिता को मार। कोई दिक्कत? पूछता पितृहंता वंश किसे कहते बता दीजिए। कौन वंश को? हर्यक वंश। हाँ, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को कौन मारा? उसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कौन मारा? अजातशत्रु को उदयन। ठीक है। उदयन जो था बाबू, ये बड़ा चालाक राजा था, समझे? उदयन जो था बड़ी
चालाक राजा था। और इन्हों ने क्या किया, इसका जो बेटा आया ओकरा बार बार पूछा बेटवा बियाह करबे, माने शादी करबे, तो बेटवा कहे कि पापा हमरा मन करते है कह देबो ठीक हो। ई पूछै के रहे कोई हमरो न मार दे, तो देखैत रहे कोहेला मारत रहे। ये बहुत चालाक था। तो इस प्रकार से ये चलते रहा। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं अभी कौन वंश पढ़ रहे हैं, मगध वंश में हर्यक वंश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शिशुनाग जो था बाबू, सॉरी शिशुनाग तो अब ना शुरू होगा, इसके बाद आता है कौन, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन वंश आएगा, शिशुनाग वंश। यानी में और राजा सब आया लेकिन पता नहीं, अच्छा काम नहीं किया। हम लोग कोडिंग किए हैं आसीन मास का। हर एक वंश समाप्त हो गया, यहाँ पे हर एक वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसके बाद जो आती है कौन शासन आएगा, कौन वंश आएगा, शिशुनाग वंश ना। सबसे पहले क्या करो इसको, ठीक है। तो लेकिन एक बात और समझो तो आगे बढ़ना। ये जो हर्यक वंश है ना, उसका अंतिम राजा था नागदशक। कौन था, ये पूछ देगा, क्या कि पूछेगा कि बताइए अंतिम जो राजा था कौन था हर्यक वंश का, अंतिम राजा नागदशक, जिसका उपनाम क्या है, दशरथ। उपनाम क्या है, हर्यक वंश संस्थापक कौन है, बिंबिसार। अंतिम राजा कौन है, नागदशक। ये ना उतना अच्छा राजा नहीं था, कमजोर शासक। तो इसी का एक अमात्य था। अमात्य माने होता है मंत्री, अमात्य माने क्या होता है, मंत्री होता है। तो इस मंत्री जो था ना इसका, हाँ नमस्कार, कहा जाता है कि दुनिया में कभी भी अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर नहीं हो, हाँ, तो कभी भी अपने अलावा किसी पर भी विश्वास, खासकर जब राजा की बात हो, तो राजा को कभी भी किसी पर विश्वास नाम का चीज होना नहीं चाहिए। काम जैसे यहाँ पे हम पढ़ाने आते हैं, तो हम यहाँ पे विश्वास करने आते हैं कि हम पढ़ाने आते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, जितना अच्छा पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा तुम लोग मेरे करीब आओ। चुंबक है हम, दूसरा लोहा होते, हम जितना निमन चुंबक रहो उतना जल्दी जल्दी आए। एमे चिपके के मतलब कथी होले, मानवे। बाप रे, विजय सर पढ़ाते हैं तो लाज, घरे पढ़े के जरूरत नहीं पड़ता। अब ये चेक कर लेते हैं, पढ़े के जरूरत है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन है, नागदशक का एगो मंत्री था। हर्यक वंश का, मधु जी, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन, राजदशक। वाह, और कोई दशक ना हो, तो कहो ना लिपस्टिक दशक। तो सुनिए, नागदशक, कौन दशक, डोंसते नगवे ना। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, उसका उपनाम था दशरथ। अब देखो पहला नाग हो, लेकिन एक दूसरे ढंग से लिया। ये जो नाग दशक है ना, ये अपने मंत्री पर बड़ा विश्वास करता था। मंत्री को क्या कहा जाता है, अमात्य। क्या कहा जाता है, अमात्य। इसका वो मंत्री था जिसका नाम था, कौन पता है, शिशुनाग। कौन था, लेकिन नाम, अगर तू होते नाग दशक तो हम होते शिशुनाग। तो डोसे वाला होते तब उपली छारे वाला आते शिशु, बउआ होती, बउआ मारो ऐसा की चल जाए, बउआ पर सब ना विश्वास करे। तो शिशुनाग जो था उसका मंत्री था। किसका मंत्री था, नागदशक का मंत्री था। कौन, शिशुनाग। और उसने देखा कि हमारे जो राजा जी हैं, तो गाना वाला ना राजा जी, ठीक है, ये जो हमारे राजा जी हैं ये कमजोर है। कैसे है, और कमजोर को तो सब सत्ता दबाना चाहता है, बल्कि राजा होते लेकिन होते कमजोर। एक दिन की किया कि इसने इसको पद से क्या कर दिया, साइड, पद से हटा दिया। कहा कि तुम इस लायक नहीं हो,
और उसने मगध में एक वंश की स्थापना किया जिसका नाम था शिशुनाग। पूछेगा शिशुनाग वंश की स्थापना कैसे हुई, तो कहिएगा नाग दशक का मंत्री शिशुनाग था, और चूंकि नाग दशक एक कमजोर राजा था इसलिए उसने उसको पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया, और वहां पे एक वंश की स्थापना किया जिसका नाम पड़ा कौन वंश बाबू? शिशुनाग। और ये चला 412 से लेकर 344, 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला। ये वो और काम करके गया। सुनो, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब अपनी राजधानी को राजगृह बनाया था। उदयन आया तो राजधानी को कहां ले गया? पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम की स्थापना करके। और जब शिशुनाग आया कहा कि ये सब चले वाला नहीं, इसने अपनी राजधानी को ले गया कहां पे? वैशाली। पूरे दुनिया में नामी सबसे अच्छी जगह थी, लेकिन अब रही नहीं। ठीक है, लेकिन बाप अठन्नी तो बेटा रुपया, तू शेर तो हम, अब तू रोड तो हम अथी मेट्रो। चलो तो सुनिएगा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी को कहां बना दिया? वैशाली। लेकिन उसका बेटा आया, बेटा का नाम था कालाशोक, नामे से है काल। ठीक है, काला। शिशुनाग का बेटा आया जिसका नाम था कालाशोक। इसने वैशाली को भी राजधानी नहीं रहने दिया, वैशाली को राजधानी नहीं रहने दिया, और इसने राजधानी को कहां ले गया पता है? फेर से होती पाटली। एक क्वेश्चन है बउआ, पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम? ठीक है, फिर से ले गया। ये ला कह लो बेटा बेटी जंजाल हो, बेटा बेटी हमको देख तो कितना शान से रोजा लेकर रहते, बेटवा रहता हमरो धान से था, बाबू बियाह करबो कहबे तो ठीक है, हमरो मार देता कहो जा शत्रु ले सब विजय सर चलो हवा यूट्यूब पर कहता है हां कितना अच्छा सर थे, साफ हो गया, बिना रहता बेटा न। चलो बेटा बेटी काल होता, देख रहे हो इतिहास से सीखो, बेटा बेटी काल है, तो तुम लोग भी मेरा काल हो ना। बेटी बेटी अच्छा, बेटी अच्छा है। चलो देखते हैं कहिया अच्छा रहती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। पूछेगा कि शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया? शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया? शिशुनाग ने किया। किसको हटाकर? नाग। शिशुनाग का बेटा कौन आया? कालाशोक। अब क्वेश्चन आता है, बिंबिसार अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को कहां बनाया? बिंबिसार और अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को कहां बनाया? राजगृह। कहां पे? राजगृह। उदयन कहां ले गया? शिशुनाग कहां ले गया? अपना बेटवा कालाशोक कहां ले गया? हो गया, कहानी खत्म। अब नया वंश आएगा कि रुक जाएगा? आएगा। आने वाले को कोई न रोका है न रोकेगा। उसके बाद एक वंश आती है बाबू, नंद वंश। कौन वंश? नंद वंश। कब आएगा? यहाँ 344 पे अंत हुआ था, 344 में शुरू होगा। अब दुई तरह से बनता है, या तो मार के आना था हटा के। 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा। 344 से लेकर 323 किसका? नंद वंश का। और नंद वंश बड़ा नामी वंश, कल्ला से अभी तुरंत शुरू होगा, यहीं से आएंगे, बहुत अच्छा वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा। अब सुनो, इसके जो संस्थापक थे, अब जानते हो बात, शिशुनाग वंश का अंत कर दिया महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था शिशुनाग वंश को अंत कर दिया, और वहां पे एक नया वंश लाया, उसका नाम क्या था? नंद वंश। पूछेगा नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो क्या बोलेगा? महापद्मनंद। और इसी वंश का इससे ज्यादा काम नहीं किया महापद्मनंद। इसी वंश का एक अंतिम जो राजा था उसका नाम था, कहानी यहां से ट्विस्ट लेती, ठीक है, सुनिए। बात है 325 ईसा पूर्व।
325 सबके झपकी लागल है। घरे रहता न पेड़ के नीचे छाव के इतना अच्छा कितना निम्न से सज धज के चालू उ चालू होते तो ओकरा की होते ओकरा जो बैठल है देता सज धज के मोबाइल के करे तो गरियाएगा ना जब देख नहीं जो देखेगा पटना वाला वो दिल्ली वाला खूब ना गरिया तो मन भर वैसा वहां का पड़े वाला टोंगा के चलते हमरा आवाज झरझरा ले रहा था मन भर गरियाएगा। तो सुनो इन्हें का ध्यान लगाओ ना जब जयमाला पर जाने की जगह से पानी टॉप टॉप और नीचे से ओ हमरो तो नहीं आप कैसे हो हमरो हट 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 अगर गर्मी लगे दो लगे एकदम ध्यान लगाना कि हम बरियाती आए चल हम झमाझम आए चलो। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था बाबू लोग? है बगल वाली ऐसे में काम चलेगा। चलिए तो नंद वंश के संस्थापक कौन है बच्चे लोग? एक बार पहले ऊपर से आओ नीचे तक। चलो मगध कहाँ का क्षेत्र है? पटना गया होंगे। पूरा 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध पर सबसे पहला वंश दूसरा वंश में लगाना हसीन मास्टर हसीन मास्टर जैसे किताब पर तो कैसे फोटो बेचो बाप रे लिपस्टिक आँख चमचम हाँ बनल लिपस्टिक गाल रंगल अब बेचो के ऐसे किताब उल्टा ले आप फोटो फोटो तो कोई और के है ना है तो सोचो उसी लगा फोटो। मन में कौन फोटो लगाना है? हसीन मास्का के साथ। मगध वंश में क्या लगाओगे? हसीन मास्का के साथ। मन में चल रहा है। अब बोल वो पहला तो याद रखियो हसीन हो हसीन हो तब सी तब ना ना तब माँ मासूका तब के तब साथ ऐसे ना रहेगा। तो देखते हैं मन में चल रहा है छो कथी चल रहा है? हसीन मास्का ना मन में क्या चल छो मन में चला के बेटा के भी अथी हो जाए जॉब हो जाए ऐसे सोच ले रहा ना। हाँ ऐसे सोच ले रहा दे दिए एक बार भैया बहुत ना। तो सुनो तो बोलिएगा मगध पर सबसे पहला वंश दूसरा वंश और में हसीन मास का तीसरा वंश चौथा वंश पांचवा वंश छठा वंश छठा सातवां समाप्त हो जाएगा खत्म। अब बताओ हर एक वंश के संस्थापक अंतिम राजा शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग वंश के नंद वंश के महापद्म नंद यही है ना। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक वासु शिवु की वासुदेव गण वंश के वासुदेव। हाँ अब आ जाओ घनानंद। अब कहानी में ट्विस्ट इसलिए रुक गए समझ गए। अब होता क्या है बात है 325 ईसा पूर्व 325 सिकंदर कौन है? सिकंदर जब हुआ सिकंदर का आगमन है 325 ईस्वी में। बेटा जी कहते हमरे टोकेशन पे पूजवा लेकर चलिए पूजवा बदल गए अपना सोचिए पूजवा वो अब नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। कुछ दिन में तीसरी एक से बोले तू ना अब तीसरी दुनिया की शुरुआत करेगा कुछ दिन। चलो आगे सिकंदर 325 ईसा पूर्व में पूरा दुनिया को जीतते हुए तहलका मचाते हुए एकदम तांडव मचाते हुए भारत को जीत का सपना देखे हुए आता है। जब आता है रास्ते में सामना हो जाता है पोरस से गोंडाजा से पोरस एक बात है सिकंदर जब आता है तो अपनी पत्नी को लेकर आता है समझे। सिकंदर जब जहां भी जाता है अपन पत्नी के वो जानता था कि लोगों की कमजोरी है औरत। लोगों की कमजोरी क्या है? पता था उसको। वो क्या करता था बताएंगे। वो क्या करता था इधर सिकंदर जीतता था वो कन्या राखी बांध दे
मतलब समझ लो भाई दुश्मनी हो गई सब दुश्मनी। अब जो जीता ऐसे दुश्मनी ना हो जाते हरा दो छोड़ा अब राखिए बना लो प्रेम से उसे मुस्कान देता और विदेशी ना रहे ये कहता अच्छा से मिलहु ले कहता भाई हो भाई कहाँ रहो बांध देल कहीं अब कहला कि बाप रे ऐसा बहिन ओकरा न कुछ करना आराम से वो राजा जो था इसके साथ हो जाता मिल गया। अब सेना बढ़ गया बढ़ते गया आया भारत में राजा पुरस से लड़ाई हुआ तगड़ा लड़ाई हुआ। इतिहासकार कहता है कि जनरली सिकंदर जीतने के बाद राजा की या तो हत्या कर देता था ना तो राखी बनवा देता था। पोरस को जब युद्ध जीता शक्तिशाली राजा था। भारतीय इतिहास कहता है कि पोरस से हार गया लेकिन यूनानी वाला कहता है कि जीता। तब कहा कि ठीक है भाई अब तू हमारा साथ हो संधि कर लिया। लेकिन सिकंदर सोचा कि भारत के सीमा पर इतना शक्तिशाली राजा तो अंदर कोई चट्टान होगा ना लेकिन हिम्मत कर। और उसी समय मगध का एक राजा था उसका नाम था घना बहुत शक्तिशाली राजा पूरे मगध की तूती बोलती थी भारत पूरे भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसके पास बहुत सैनिक 5 लाख से ज्यादा सैनिक हाथी घोड़ा सब बमकल घनानंद। लेकिन एक तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान उसी के एक आचार्य थे एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था बहुत इंपॉर्टेंट है कौटिल्य। क्या नाम था उनका इसी का एक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य विष्णुगुप्त और इसी का एक नाम है चाणक्य। करेक्ट देखो या तो निस्वार है निस्वार डाले वो आया था ऑफिस में कौन गए देख रहा है कलाकांड हमारे अखिलेश तो देखिए कबाड़ कैले हैं हाँ कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर। इन्होंने किताब लिखा था उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य। देखो विद्वान लोग थे इनको चिंता था कि यूनान वाला हमारे भारत को सोने की चिड़िया को उजाड़ देगा इसलिए एक दिन ये विचार किए कि क्यों न भारत के राजाओं को समझाया जाए एकता में बांधा जाए ताकि उसको यहाँ से भगा देंगे। ये बड़ा प्यार से गए भारत की भलाई सोच के केकरा पास घनानंद के पास। घनानंद उस समय एकदम टुल्ल होल था एकदम पूरा निस्सा में आगे चल रहा ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा में समझे लड़की से डांस गाना एकदम झूम रहा और सोचो इतना बड़ा राजा कोई ले ई गया कौन गया चाणक्य गया कहा कि महाराज हालत तो बहुत खराब हो रही है ये विदेशी लोग जो है हमारे देश पर हमला करने वाले पोरस को तो हरा ही दिया है अब मगध की ओर बढ़ रहा है। मगध हारने का मतलब है भारत गुलाम हो जाना। इसीलिए आप तो महान शासक हैं आप बहुत बड़े शासक हैं आप सभी राजाओं के आसपास के लोगों को एकता में बांध के हम लोग उस पर क्या करें भगाए उसको हमला करके। और तक टुन्न था उनका नशा में उन्हें चल रहा रसमंजरी ओकरा ना आओ बुझाया न था कार्य कौन होते रे अब कहा अपना मंदिरेरा भी बाहर फेंक दे ये हमरा समझा दो ये हमरा पर डेरा भी है। और उसको क्या किया
बाबू घसीट के बाद इतना बड़ा बहुत बड़ा विद्वान है, एकरा घसीट का बाहर बदल के। अब बाबू ना बड़का सीखा बांधता था, चोटी तुम लोग बांधते हो वैसे, कौन सा? बड़का बाल था अचानक, वैसे सीखा बांध ले था। उस सीखा से खोला और कहा कि घनानंद हम तुम्हारे साम्राज्य का नाश कर देंगे। भोगलो दौड़ो इतने मार में है कर गर्दन काट दो, भोगलो दरदरा चुटिया बोल के भोगलो भाग मार। जब जा रहा था रास्ते में एगो व्यक्ति मिला, एक बच्चा मिला जो कि खेल खेल रहा था, राजा और प्रजा वाला। उसको इसने क्या किया, ले लिया, ठीक है, और उसको तक्षशिला ले गया, बौद्ध धर्म की पूरा शिक्षा दिया, राजनीति का शिक्षा दिया, ठीक है। और बाद में चल के इधर चल क्या किया, बाद में चल के कहानी बढ़ेगा, लेकिन एक बीच में क्या होता है सुनो। इधर से सिकंदर हमला कर दिया, हमला तो कर मगध पर नहीं, आसपास में। तो ये क्या किया ना, बहुत चालाक था चाणक्य, बाप रे भाई, विदुर नीति जानता है, पूरा चाणक्य नीति कहा जाता है इसको, पूरा गुण जानता है। ये क्या किया, दिमाग लगा कैसे तो गुलाम हो जाएगी, एक रात हम बाद में निपट लेम, पहले देश बड़का है, देश बचा ले। एगो बाबू एगो कन्या है, पहले कन्या के पहले ले बाबू को समझा ले, बाद में माने ऐसे बात करे तो एक धक्का के रूप, एकरा तो बाद में निपटवे, इस शत्रु के बाद में निपटवे, पहले बड़का काम कर जाए। वो क्या किया ना, सिकंदर की सेना में एक अफवाह फैलाया, क्योंकि मगध में के आसपास आने के लिए ना क्या करना पड़ता था जानते हो, ब्यास नदी को पार करना पड़ता, ठीक है, ब्यास नदी। वो कहा सिकंदर बड़ा दिमाग से कहा, सिकंदर जी हम आपके भलाई की बात करते हैं, हमको क्या आला बुरा न, क्या हम ऐसे गुरु हैं, गुरु किसी को गलत बताता तो कि ऐसे करिए ना, जानते हैं ब्यास नदी अगर पार करिएगा ना तो वो प्रकृति प्रकोप आएगा, जिसमें सब मारे जाइएगा। एकरा ले एक अनुष्ठान करना जरूरी, पूजा पाठ। तो अरे विदेशी सब माने छी भगवान, ए पागला हो गला है कि ना, नॉर्मल, लेकिन दिमाग लगा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को ना चुपके से क्या क्या जानते हो, ओकरे एक आदमी के मार दिया, और ओकरे बेस लगा के ओकरा सेना में घुस गया। कोई जानता है उतना बड़का पहचानता है सबके, घुस गए। गोटी सेट है, गोटी सेट है। अब बउआ जहाँ खाना बनता था वहीं पे जाके, बहुत बड़ा विद्वान था ना चाणक्य, इन्हें से ओकरा बताता था, जाके मिलाया, तनका जहर उहर मिलाया खाना में, खल गई एगो गुरु पे गायब है। तो अब अरे बाप रे, ठीक है कह रहा है, अब सेना में विद्रोह गया अपने में, तो ना ब्यास नदी पार नहीं करेंगे हम, वो प्रकृति प्रकोप है, देखिए तो मर गया, ठीक है कहा था। अब अंदर खत्म, डेली कुछ ना कुछ करते रहे, मिलते रहे, एने का कोई का बुखार लागल है तो कोने कुछ होला है, कोई का कुछ होला है, वो सब के समय ठीक है बिहान ना देवी प्रकोप है, और नहीं करेंगे ना तो सब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये कहा कि चाणक्य अनुष्ठान किया कराइए, तभी कहा कि उपाय बताइए, कोई तो उपाय होगा, कहा कि पूजा पाठ करना होगा। पूजा पाठ में क्या होगा ना कि आपके ब्लड का ना 1-2 बूंद हमको चाहिए उसमें डालने के लिए, तभी शुद्ध होगा ना, तो ना हो। दिमाग चल रहा है, लेकिन ओकर जे बाबू सेनापति होता बड़ा चालाक होता है। सिकंदर का 2 सेनापति था, एक था जल सेनापति, समझे, निर्याकस। जल सेनापति कौन था, एक वो सेनापति जो था, जो स्थल वाला, इसी सेल्यूकस निकेटर। कौन था, सेल्यूकस निकेटर बहुत दिमागदार था। पूछेगा सिकंदर का सेनापति का नाम बताओ, सेल्यूकस निकेटर। बाबू बहुत दिमागदार होता है। वो चाणक्य का एकरा कहा सिकंदर, राजा जी बलि सब बेकार है, सब दूसरों के फंसा रहा, कोई चाल है इसमें, कोई ना कोई चाणक्य नहीं। बाबू जैसे ही ब्लड निकालने के लिए गया ना, इंजेक्शन सुई लेके, मैंने जे होते पता खाने वाला, वो जो सेल्यूकस ने कहा कि नहीं होगा, 9 दिया लेने, पता करता है, जानते हो चाणक्य जो था हमें जौहर मिले लेता, अगर वो में जाता ना
मर जाता है सिकंदर, साफ हो जाता, नौ दिया जान। लेकिन जब ब्यास नदी को पार करने के लिए जब गया ना तो बहुत सारे लोग इसके क्या हो गए, मारे गए। समझे, सिकंदर पारे नहीं किया। अब नौ सेना तो हमला करेगा, ऐसे नहीं करता है 20 मिला उला के मारले उरले नहीं करे हो। चंद्रगुप्त मौर्य घुसल ओकरा सेना में, एहला करो तोरो से घर में कभी भी बाहरी को घर के अंदर मत ले जा। हमहू अब तो वो सौरे पर बैठल तो दूर समझे, काहे कि बाहरी लोग के मन में क्या आपको पता है। बाबू जिसके घर में बेटी हो तो एकदम साफ भर्ती लगा ले, कोई आलो तो टुन 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 आग लो ना समझ समझे प्रिया जी, समाज ले सीख ले सब बात। तो कला के जेकरा घर में बेटी रहता ओकरा कन जाला सब तरसता है, कोई बहाना तो मिले तो पहुंच बना कुछ बतिया कोनो न पता हरियाल ले चल। अरे उल्टा ना दिल से मत लेना, ऐसे तनी मजा के लिए पढ़ा रहा याद हो जाता घनानंद। अब देखिए ये अब सिकंदर क्या क्या कलके, अब व्यास के नदी के पार करने से इनकार कर दिया सब। अब क्या कि चलो सपना था वर्ल्ड जीतने का, ये कोई बुढ़वा हमरा सब सपना अभी कोई ना, अभी घनानंद अब ना कर राज तो अब शुरू होतो, ये तो चला अलग है नहीं करे हम तालुक के निपटले ना है, अभी हमला एकरा पर थोड़ी करके। सिकंदर लौट गया, लेकिन 323 ईसा पूर्व में दुनिया से क्या हो गया, बेचारा जब लौट के जा रहा था सेल्यूकस निकेटर को राज दे दिया का कि तू ही संभार, हम अब जाए लो। अब देखो चाणक्य कितना तेज था कि होता ही जहर वर कनु मिला लगा ओकरो खियल पिए ना, वो बेचारा 323 ईस्वी में क्या हो गया, दुनिया से साफ। अब एने का सिकंदर सेल्यूकस निकेटर समझा हमरा तो राजा के उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया, लेकिन हम पढ़े वाला में अब वो क्या किया, एकदम मगध पर हमला कर दिया। लेकिन उसके पहले ट्विस्ट, घनानंद जो था ना बड़ा अय्यास राजा था। देखो जिसका बेटा अय्यास होता है ना, पिए हुए लड़की के भगाना उगाना ये सब जब काम करेगा, इसका मतलब वंश का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसे कहल जाए कि अगर पड़ोसी के बेटा के बहुत जियार रहले तो एगो लड़की ओकरा जोरे सटा दे, सब कहानी बहुत फर 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 उड़त रहे। हां ऐसे देवदास लेखा उल्टल चौकी हां, जब दिल टूट जाता और नहीं, तब तक घरे में पूरा शराब उराब पे सलाई बारेगा। यहाँ पे घनानंद वैसा ही राजा था, अय्यास राजा, मस्त पीने वाला, एकदम मस्ती में रहने वाला, हमेशा लड़की डांस करती रहती, रोजे वाला तबा एकदम मस्त, 4 गो इन्ने दे पर लोटल है, 4 गो इन्ने से लोटल है, अरे रोजा है देखी। अब क्या किया, लेकिन बउआ राजा तो बहुत बड़ा है, बहुत पूरा भारत के राजा है, मजाक नहीं है, एक बार आंख उठाओगे आंख निकाल देगा। समझाओ ने कहा निपट लिया। अब कहा कि अच्छा अब ना एकरा देखते ये क्या किया। अच्छा सोचो, जब राजा पियक्कर रहेगा तो प्रजा खुश रहेगा। देखो बड़का जब राज होता है ना तो आरी आरी तोड़ना आसान होता है ना। चाणक्य ने क्या किया, जो बाउंड्री पर जो राजा सब थे उसको क्या किया, वहां के प्रजा को भड़काना शुरू कर दिया। भड़का वो सब छोटे छोटे राजा सब इसके साथ मिलना शुरू हो गया, क्योंकि पता था इतना निरंकुश राजा है, कोई को लगाता नहीं था। और इसके को बेटी थी बाबू, लेकिन तरह से मना करो, दुर्वासा उसका नाम, इसकी बेटी दुर्वासा। दुर्वासा चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था काफी शक्तिशाली या काफी सुंदर व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रेम में दुर्वासा पागल हो गए। लेकिन चाणक्य बड़ा तेज था, ये जानता था कि जिस दिन लड़के के जीवन में लड़की आ जाएगा ये सब भूल का नाश देगा। वो चाणक्य कभी भी इसके पास आने नहीं देता। लेकिन ना कहे छे कि प्रेम में पागल हो जाए छे तो ओकरा नहीं बुझाई छे ना, तो ओकरा एके गो चीज बुझाई छे, कैसे आ जाए बाप रे सोना के खान आ जा, पता तब ना बुझा तो कैसन खान। अब इसको दूर किया, लेकिन वो ना सब खबर भेजता था
भाई इतना बड़ा राजा को मारना एक ही चीज है। आप उस राजा को तभी मार सकते हैं जब आपके अंदर की बात लीक हो जाए, और लीक करेगा या तो सेनापति, मंत्री या उसकी कोई ना, सेनापति ही मेन होता है। अनंत बेटी तो प्रिय थी, बहुत मानता था बेटी को दुर्वासा। देखना दुर्वासा सब बात बताता था कि पप्पा अभी ऐसे हथु, पप्पा अभी ये करल हथु न, पप्पा ऐसे गेल हथु, ऐसे। अब घर उसका होता है बाबू, अंदर तुम जा नहीं सकते। वो बतल के ऐसे 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 रास्ता हो। बस आसपास के लोग तो मिल ही गया था, सेना ने हमला किया, घनानंद की क्या कर दी गई, हत्या हुई, और मगध का राजा कौन बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। और आपका चैप्टर अब शुरू होता है। फिल्म अब, अभी तक प्रचार था, तुम्हारा प्रचार था, सॉरी ट्रेलर था। तो अब ट्रेलर चलेगा तब ना फिल्म चलेगा, ट्रेलर चलते रहो। अब शुरू होता तुम्हारा चैप्टर मौर्य काल से गुप्त काल। अब आगमन हो रहा है हीरो का, तो हम तलवार ले ले। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया मगध का, बड़का बहुत शक्तिशाली राजा है। और मगध का राजा बना, अपना गुरु जी के बना दिया प्रधानमंत्री। पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम बताया जाए तो कौन है? चाणक्य। नींद आने लगा, नींद। इतना सुंदर सुहावनी कहानी चल रही है, ये में नींद हो तो क्वेश्चन वाला में तो अब यहाँ देखो, दुर्वासा देखला एक ही कदल के ना बुझल, लेकिन खींच लेके दुर्वासा सब न्यूज दे दिया, आसपास के राजा को लेकर हमला हुआ और घनानंद मारा गया। राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर और नेकारी राजा है। अब सोचा, ओकरा पता नहीं है कि यहाँ मगध के राजा बदलल है, ओकरा लोग वही पियकरा है। बाबू आओ देखा न ताओ, और वो कर दिया। लेकिन इसके पास जो था हाथी नहीं था। सेल्यूकस निकेटर के पास हाथी। अब बाबू पानी में हथियाबे चलता है कोस के, पता हो? हाँ, पानी में हाथी को तो नहीं देखना, फेंक के देखिए ओकर गोल चिचोरा, वो लाठियों में न धंसता है, वो कादों में न धंसता है ओकर गोल। हाथी का एक नंबर हथियार। यारा एक घोड़ा ले आ रहा है, एने से कथी है? हाथी है। और वो सेल्यूकस निकेटर को पता ना कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा वहां हमला कर दिया। और पानी है, पानी में देरी ना लगतो तोरा, पानी में हेले में देरी लगे कि ना? एने से तैयार है, हमला हुआ। एकरा पास बहुत हाथी था, हथियावा तो जन्मे गचा, पानी है और ऐसे दौड़ाया ओकर आधा सेना के साफ कर दे। सोच रहे लगे हाथी ऊपर रहता तो युद्ध होता, लेकिन ओकरा तो घोड़ा के तो मोड़ देत होते था। अब क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर वो अच्छा राजा, वो बेचारा हारने लगा। ओकरा पास मुश्किल से 400-500 बचबे किया सेना। 400-500 यहाँ लाखों सेना, मगध में लाखों सेना ना हो। अब सोचा अब तो हमरा ये मार देगा, छोड़ेगा, हार जाएगा तो मार देगा ना। बाबू सबका कमजोरी लड़की, बार बार कहते हैं, समझ रहे हो? जो चक्कर में पड़ा पहले करियर बना ले, साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे बात तो ना निमन लगता अभी लगता हो 5-6 साल हो जाता हो ऐसे मुड़ तो वही हटल उठल तब बुझता हो। तब हम कहो की बोला तो की कहे सर बहुत प्रेम करते थे, लड़की तो अच्छी थी, बात में साथ हम ओकरे चक्कर में पगला गए। एगो ये दुकान श्रृंगार के खोल लिए, अब यहाँ पे देखो चला क्या था। बाबू जब आया सेल्यूकस निकेटर तो अपना साथ वो बेटी लेकर आया, बहुत सुंदर बेटी, कार्नेलिया उसका नाम था, याद रखना एक एक चीज। उसकी बेटी का नाम क्या था? बेटी बोले, और इतना सुंदर थी ना वो, उसको आज तक पतिये नहीं मिल रहा। अब क्यों ले चोरी उरी ना हो रहा है? देखो कहाँ कोई ठीक नहीं है चोरी। हाँ, अब क्या क्या हारने लगा। वो कहता था कि हम हिंदुस्तानी लड़का को, तो हिंदुस्तान के लड़का को पसंद है, बोक्का उक्का होगा ना पसंद। कार्नेलिया पसंद। और जाना चाहिए जोन चीज से जितना दूर भाग ओकरे जरे बनाए।
देखा छी दुश्मनी रहे छी बाप माय में ओकर बेटिया ओकरे बेटवा रे अक्सर देखा है सनम बेवफा। सनम बेवफा देखे हो बाप माय में इतना बड़ा दुश्मनी कि मत कहो, मार काट दो अगर बेटिया भाग जाए छी सलमान खान सनम बेवफा ओजी। अब यहाँ देखो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे जब वो हारने लगा ना तो सोचा कि ऐसे तो हमारा प्राण चलिए जाए ना, बेटी को आगे कर दिया। बाप रे जब देखा बेटी के चंद्रगुप्त हो गया कहानी खत्म। देखो इनके रहो कल के ये तक चाहते कल के चंद्रगुप्त मौर्य वो युद्ध में कल बोला अब तो हम हार ही रहे हैं, ठीक है तो हम एगो प्रस्ताव रखते हैं, आप लोग मान जाइएगा तो ठीक है, ना मानिएगा तो है कि मेरी बेटी है, हम चाहते हैं कि हम बस जांच रहे थे कि आप जैसा युवक मिलेगा कि नहीं, इतना साहस देखो की करो बोलो हम अपनी बेटी का शादी आपसे करना चाहते हैं। अभी चाणक न है 9 बजे देते रहे चाणक न एकरा तो मन हेबे कर कहै ठीक है देखल के तो रूप पर मोहित होले चट इन्ने देखलक न ओन्ने हाल दिन सिंदूर में रोको देल के शादी हो गया। जब शादी हो गया तो युद्धो समाप्त हो गया, बेचारा सेल्यूकस निकेटर बच गया जान, और ससुर जी हो गए। अब तो जय श्री राम। अब सेल्यूकस निकेटर जो था चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारा राज जो था दे दिया। चलो कि अब ठीक है अब तक तो हम अब दमाद है, लेकिन कल को हो बिहारी कहा चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि बिहारी होकर कोई विश्वास कोई हमारे बेटी के घर में लेकर पूछ खाच ना दो, वो नहीं विश्वास रे बिहारी के रखते 2 दिन मन पड़ तो मारे वाला बिहारी से तो ऐसे नहीं चले लग बिया का बड़ा शान से तो घोड़ा पर चढ़ के लेलक, हाथी पर घोड़ा पर आ घर में कुछ ले ध आर सुबह शाम उठाओ ना पानी जे बनैले तो ऐसे पानी को ओखरी लाबे तो 1 घंटा पड़ले मार बिगले उतना औरत के देखबे तो चाय मुंह पर बिगाल ना से मारा तो कहे बिहारी एकरा पर हमरा विश्वास। अब बाप रे हमर बेटी इतना सुंदर है, इतना विद्वान थी मान की ना है प्रकांड विद्वान, बोले पूछ काछ न दे हमरा वो की किया बोले ठीक है तो तू दमादे हत एगो न ऐसी तनी माने ओकरा मन नहीं ना लगे कि बहाना मन न लगते तो एगो हम भेज देले एकरा रखी होती रहता, उसके साथ भेज दिया कौन पता है मेगास्थनीज को भेजा। किसको भेजा? याद रखना क्वेश्चन आ रहा है, सब मजाक लगे छु लेकिन क्वेश्चन तर आ रहा हो परीक्षा में तर पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था उसका नाम था इंडिका, पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था कैसा था मौर्य साम्राज्य। तो मेगास्थनीज सुनो कहानी, अभी सिर्फ चर्चा में भाग लो। तो अब क्या हुआ कि मेगास्थनीज को भेजा कि देखिए तो हमरा बेटी को पूछ खाछ तो न करो छु निमन से रखै छो कि ना, तो गया तो बाप मेगास्थनीज को खूब स्वागत हुआ किया और तो प्यार में पागल हो ही गया था। बेटी के तो खूब अच्छा सर जे मंगे से गई चंद्रगुप्त मौर्य के कहे कि सुनाई ले तब चलो ना पार्क में तनी घूम के भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो लेकर पार्क आई तन तनी नैया चढ़ा दो तो नैया चढ़ा तरकाई हमरा कथि कथि कहै छै मेकअप वाला सामान खरीदे के चल ना चल दे। अरे ये तो ना बड़ा राजा की पुतली लेखा न चले रहे, और सोची चंद्रगुप्त के सामने अच्छे अच्छे लोग नहीं आ पाते थे, अच्छे अच्छे राजा कांपते थे, ये देखिए पुतली लेखा न चले। 12 बजे रात में एकदम पार्क में चल रहे दोनों आदमी बाह में बाह जोर में अच्छा से हवा ले प्रकृति के फूल देख रात में चल जाए। अभी चाणक्य के तो होश उड़ल कि बाप रे तो हमरा इतना बड़ा सपना देख लेती पूरा विश्व जीते के तो हमरा चकनाचूर के ले जाइए। वो आओ देखा न ताओ वो क्या किया चाणक्य 20 पिला दिया मिलाकर, पता नहीं चला किसको कार्नेलिया बेचारी सदा सदा के लिए स्वाहा हो गई। अब बाबू 12 बजे रात में गई तो 12 बजे 2 बजे तक 2 बजे वैसन प्रेमी के कैसन हालत हो। उतना महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो था पागल सा रहने लगा, समझा एकदम दारूरी बना लेके सब छोड़ छाड़ के ऐसे बवाल फटल के ओकर भतीजवा कहल कि की हो गेलो चाचा की हो गेलो तोरा, तो कथी कहियो इसे ना। ओकरा बाद
पता, भाई राजा है, पता लगाने में टाइम लगेगा। अब वो पता लगाना शुरू किया, हो रहा है रिकॉर्ड, हो रहा है। तो पता लगाना शुरू किया, पता चला कि हमारे गुरुए जी मार दिलथिन है जहर दे। राजा एहो चला, एहो जहर दे दिया गुरु को। बाप रे, उतना महान आदमी जो हो मर गया। अब दोनों से उतने प्रेम करता था चंद्रगुप्त मौर्य बाबू। एक तो पत्नी के शोक, यानी अब गुरु को खिला तो दिया, लेकिन शोक में पागल मरल जा रहे, माने न दूसरे करे लगले। भतीजवा में कहला कि चाचा माने कैसे होते है, वैसे में होता है कुछ तो चल गेले, तब कथी ओकरा कोई आता ही फेरू करे। तो अब की होले कि यहाँ से कहला कि ठीक है, ये सब काम छोड़, ठीक है, आगे काम बढ़ायल जाओ ना। आगे काम बढ़ायल गेल, वो बेचारा सब कुछ छोड़ दिया, अब चल गया कहाँ, सरवन बेलगोला। कहाँ चल गया, सरवन बेलगोला। कर्नाटक में उसकी क्या हो गई, उपवास के द्वारा मृत्यु हो गई। इतने महान राजा का कहानी क्या हो गई। उसके बाद उसका बेटा आया, कौन था बेटा पता है, बिंदुसार। कौन सा, बिंदुसार। और उन्हें हर्यक वंश में कौन आया था, बिंदुसार। मौर्य वंश में कौन आ गया, बिंदुसार। केकर बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बिंदुसार का बेटा वो है, याद लो, 100 के काटे वाला 99 भाई के अशोक। अशोक आया। अशोक वंश न कहे जैसन वंश वैसने का। अशोको फिर कलिंग के राजकुमारी पर मूर्छित, प्यार में पागल, हमला, उसको काट देता है, गलती से नहीं पता चलता है, मूरी उठाता है, ऊपर वाला खोलता है, देखता है तो वही लड़के देखना चलते हम पगलाए थे। ओहो धुन, ओहो पागल लेखा हो गया अशोक। फिर ओकरा उपगुप्त शिक्षा दिया बौद्ध धर्म का, सब राज का छोड़ दिया। एगो बेटा ओकर कौन, महेंद्र, बेटी संघमित्रा, सब श्रीलंका चला गया, पूरा भारत में प्रचार किया, वर्ल्ड में जाके बौद्ध धर्म का, समझ गए, अशोक का। और मौर्य वंश में कमजोर हो, अच्छा युद्ध करना छोड़ दिया, सब लड़की के चक्कर में हो रहे। महाभारत देखी लड़की के लिए ना होले, रामायण केकरा लेल होले, लड़की के लिए। तो घर के देखिए बंटवारा होले तो लड़की के लिए, हाँ लड़की के लिए, लड़की माने समझ लो, दू भाई नाइकी अलई बंटवा देलकै, ऐसे ना होता है। सब के जोर एला कहै छै कि बाबू जितना मुस्कुराए के, वो फैशन झाड़े के, वो सेंट मारे के, वो केस हीरो को लेकर बनावे के, हो बना ले। जो दिन बांध देबो ना, केस स्टाइल हो जाता खत्म, कपड़ा हो जाता खत्म, सब खत्म, बाल उड़े के शुरू हो जाता, देह के रुआ उड़े लगता, मुंह दूसरे रहता, कौवा लेगा कौन ऐसे बैठल। तो ये सारा चीज हो गया वहां से। अब देखो अशोक तो छोड़ दिया राजपाट। जब अशोक ने राजपाट छोड़ा बाबू तो कमजोर हो गई, बगल वाला आशा में था। जैसे अशोक का मृत्यु हुआ, कुछ दिनों के बाद हमला किया और मौर्य वंश का क्या कर दिया, कौन किया, एगो ब्राह्मण जेका नाम क्या था पता है। मौर्य वंश के बाद कौन आएगा, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने उसका अंत कर दिया। शुंग वंश का फिर अंत कर देगा कौन, कौन करेगा, कर्ण वंश। कौन करेगा, अरे अभी नंद वंश कहाँ चल गए हो, मासु का ना। मौर्य वंश के शुंग वंश, शुंग वंश के कर्ण वंश, कर्ण वंश के सातवाहन वंश। मगध का पूरा साम्राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद नया कहानी शुरू होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ चल गए। एक बार क्वेश्चन हमसे आपसे पूछेंगे, आज का क्लास यहीं पे क्या करेंगे, और कल का क्लास जो होगा शुरुआत होगा, ये तो टेलर चला, मौर्य वंश शुरू करेंगे। कौन वंश शुरू करेंगे, यही से पढ़ाई होगा। लेकिन कल का क्लास आप तमाम लोगों को सूचित किया जाता है 12 बजे क्लास चलेगा। वो दोपहरिया में क्रीम झरत आएगा 12 बजे के झरकी में शुरू होगा क्लास। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, HW में क्वेश्चन लिखे, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कराई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कराई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कराई।
ठीक। किन नदियों के संगम पर किन नदियों के संगम पर किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र स्थित है। तो ये क्वेश्चन है HW के रूप में आप लोग इसको बना लीजिएगा। जय हिंद। पाटलिपुत्र